Hey, beautiful people out there, what are you guys doing? Hope you are doing amazingly well. So, again, welcome to the Elements of English Grammar. In this video, we are going to deal with the verb and the verb phrases, right? तो वर्ब के बारे में जानेंगे और वर्ब फ्रेजेस के बारे में जानने वाले। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कौन कौन हो सकते हैं, वो भी हमने पढ़ा था। नाउन को डिटेल्स में पढ़ा था और नाउन फ्रेज को भी हमने डिटेल्स में कवर किया था। तो इसी लेसन में हम कवर करने वाले हैं वर्ब के बारे में। देखिए, वर्ब किसे बोला जाता है, पहले कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पर कौन सा वर्ब है? राम इज ए स्टूडेंट, आप बोलिए। तो हमारा इधर वर्ब है इज, तो दिस इज आवर वर्ब। दूसरे सेंटेंस में राम हैज मनी, तो हैज हो गया हमारा वर्ब। तीसरे सेंटेंस में दो वर्ब है, राम इज डाइंग, एक हो गया डाइंग जो कि मेन वर्ब है और दूसरा है इज जो कि हेल्पिंग वर्ब। तो कैसे पता लेंगे हेल्पिंग वर्ब कौन है, मेन वर्ब कौन है? जो पहले आएगा उसको हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, जो बाद में आएगा उसको मेन वर्ब बोलेंगे। वैसे ही राम इज किलिंग ए टाइगर, यहाँ भी किलिंग हो गया हमारा मेन वर्ब, इज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है पहले सेंटेंस में? इस वर्ब का सब्जेक्ट हुआ राम, इस वर्ब का सब्जेक्ट है राम, यहाँ पर भी इसका सब्जेक्ट है राम। तो सभी सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट हो गया राम, तो दिस इज द सब्जेक्ट, राइट? तो पहली सेंटेंस में वर्ब क्या कर रहा है, इसका काम क्या है, इसका वर्क क्या है? देखिए, पहले सेंटेंस में ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। तो पहली सेंटेंस में वर्ब ये बता रहा है कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। राम इज ए स्टूडेंट, तो राम क्या है? राम एक स्टूडेंट है। तो वर्ब बता रहा है कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पर इसका वर्ब क्या हो गया? ये दर्शा रहा है स्टेट ऑफ बीइंग, कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। दूसरे सेंटेंस में वर्ब का क्या काम क्या है? देखिए, ये सब्जेक्ट के पास क्या है वही बता रहा है। ये बता रहा है सब्जेक्ट के पास क्या है। राम के पास मनी है। तो दूसरे सेंटेंस में वर्ब ये काम कर रहा है कि वो बता रहा है कि मेरे सब्जेक्ट के पास क्या है। ठीक है, पहले सेंटेंस में क्या बता रहा था? मेरे सब्जेक्ट क्या है, मेरा जो सब्जेक्ट है वो क्या है। दूसरे सेंटेंस में बता रहे हैं मेरे सब्जेक्ट के पास क्या है। तो ये स्टेट ऑफ पोजीशन दर्शा रहा है। तो इसका काम क्या क्या कर रहा है? काम स्टेट ऑफ पोजीशन, अधिकार दर्शा रहा है, अधिकार। तीसरी सेंटेंस में देखते हैं वर्ब क्या कर रहा है। तो वर्ब राम के बारे में बता रहा है, राम इज डाइंग, कि राम के साथ क्या हो रहा है। तो तीसरे सेंटेंस में वर्ब का काम ये हुआ कि वर्ब यहाँ पर ये बता रहा है कि मेरा सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, हैपनिंग से बोलते हैं, हैपनिंग। यहाँ पर क्या काम हो रहा है? हैपनिंग, यानी कि ये सब्जेक्ट खुद नहीं कर रहा है, ये सब्जेक्ट के साथ हो रहा है। तो ये बताता है। चौथे सेंटेंस में वर्ब का काम क्या है? तो ये बता रहा है मेरा सब्जेक्ट क्या कर रहा है। राम इज किलिंग ए टाइगर, तो मेरा सब्जेक्ट क्या कर रहा है। तो ये डूइंग, क्या क्या काम कर रहा है। तो ये चारों हो गया वर्ब का फंक्शन। तो वर्ब हमेशा सेंटेंस में कैसे कैसे काम में आएगा? तो पहले ये सब्जेक्ट के बारे में, पहले तो ये सब्जेक्ट में बारे में बताता है। तो सब्जेक्ट के बारे में क्या बताता है? तो ये बता सकता है कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, और ये बता सकता है कि मेरे सब्जेक्ट के पास क्या क्या है, मेरे सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है, और मेरा सब्जेक्ट क्या कर रहा है। ये सब चीज वर्ब बताता है। So coming to the definition of a verb is a word which express state of being, state of possession, happening and doing of subject. तो ये चारों चीज हमारा एक वर्ब बताता है। अभी बात करते हैं वर्ब कितना टाइप का होता है। तो वर्ब हमारा होता है तीनों टाइप का। एक होता है फाइनाइट वर्ब, एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। फिर फाइनाइट वर्ब में भी एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा होता है लिंकिंग वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब में आते हैं जेरंड, इंफिनिटिव्स एंड पार्टिसिपल्स। सिमिलरली हेल्पिंग वर्ब में आते हैं हमारा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा आ जाएगा मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो अभी पहले डिफरेंस समझते हैं कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर डिफरेंस क्या है। हमारा फाइनाइट वर्ब जो है
और नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है? कुछ सेंटेंस लेते हैं। राम wants to play football. Ram wants to play football. Ram wanted to play football. या फिर I want to play football. तो ये तीनों सेंटेंस में हम एनालाइज करते हैं फाइनाइट वर्ब कौन होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होगा। देखिए अच्छे से समझना, फाइनाइट वर्ब क्या बोलता है। हमने फाइनाइट वर्ब को पूछा, भाई तुम बताओ तुम कौन हो, तभी फाइनाइट वर्ब ने जवाब दिया, मैं वो हूं जो सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है और टेंस के साथ भी चेंज होता है। तो मैं वो हूं जो सब्जेक्ट के साथ भी मैं चेंज होता हूं और मैं टेंस के साथ भी चेंज होता हूं। कैसे चेंज होता हूं? मेरा फॉर्म चेंज हो जाता है, मेरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तभी मुझे फाइनाइट वर्ब बोलाना। और फिर हम नॉन फाइनाइट वर्ब के पास गए, तो इसको बोले भाई तुम बताओ क्या कौन हो तुम। फिर नॉन फाइनाइट वर्ब ने बताया, अरे भाई जो फाइनाइट वर्ब है उसका ऑपोजिट तो हम ही है। यानी कि अगर कोई सेंटेंस का टेंस चेंज हो रहा है या फिर सब्जेक्ट चेंज हो रहा है और मैं चेंज नहीं हो रहा हूं, तो मेरा टाइप कैसा हो जाएगा? मेरा टाइप हो जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब। तो देखते हैं अभी इन तीनों सेंटेंस में कि कौन सा वर्ब चेंज हो रहा है और कौन चेंज नहीं हो रहा है। देखिए पहले सेंटेंस में क्या है, राम वांट्स टू प्ले फुटबॉल, यानी कि राम फुटबॉल खेलना चाहता है। तो राम फुटबॉल खेलना चाहता है, तो वांट्स इधर हो गया, तो वांट्स हो गया हमारा वर्ब। ये एक वर्ब दिख रहा है। और एक वर्ब देखिए, ये एक वर्ब है प्ले, ये भी एक वर्ब हो गया। अच्छा दो दो वर्ब हो गए, लेकिन मेन वर्ब तो एक ही होगा। मेन वर्ब कौन होगा? एक ही होगा, और वो फाइनाइट वर्ब ही होगा। तो फाइनाइट वर्ब को हम मेन वर्ब भी बोलते हैं। तो राम वांट्स टू प्ले फुटबॉल। तो अभी सेंटेंस का देखिए टेंस चेंज हो गया, तो इस सेंटेंस का टेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट है। दूसरे सेंटेंस का टेंस क्या है? राम वांटेड टू प्ले फुटबॉल, यानी कि राम फुटबॉल खेलना चाहता था। इधर देख सकते हैं ये वर्ब है और ये भी हमारा वर्ब है, और इस सेंटेंस का टेंस क्या हो गया? पास्ट हो गया। अच्छा तो फाइनाइट वर्ब से हम फाइनाइट वर्ब ये हुआ था कि अगर सेंटेंस का टेंस चेंज हो तो एक वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। तो पकड़ में आ गया ना, इधर फाइनाइट वर्ब कौन है? इधर ये वांट्स था और इधर ये वांटेड हो गया। इसका फॉर्म, इसका स्ट्रक्चर, इस सभी में चेंज हो रहे हैं, तो ये हो गया हमारा फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो ये टेंस के साथ चेंज होता है, सब्जेक्ट के साथ भी चेंज होता है। देखिए आई वांट टू प्ले फुटबॉल, पहले राम था इसीलिए वांट्स हो गया, अभी आई है तो अभी वांट हो गया। टेंस वही है, टेंस हमारा है सिंपल प्रेजेंट, इधर भी है। पहला सेंटेंस भी था टेंस, उसका टेंस भी था सिंपल प्रेजेंट। तीसरा सेंटेंस का भी टेंस है सिंपल प्रेजेंट। लेकिन यहाँ पर भी वर्ब का फॉर्म चेंज हो रहा है। देखिए इसका वांट, इधर वांट्स था इधर वांट हो गया। तो सब्जेक्ट के साथ भी जो वर्ब चेंज होता है, अपना स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, उनको हम फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वांट हो गया हमारा फाइनाइट वर्ब। और कौन चेंज नहीं हो रहा है? वो है प्ले। तो इधर प्ले क्या हो गया? प्ले हो गया हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो इधर टू लगा है इसीलिए इधर प्ले हो रहा है। तो टू प्ले, इसको हम इंक्लूड कर देते हैं, टू प्ले टू प्ले। तो इस टू प्ले को बोला जाएगा ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब। आई थिंक फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। और एक चीज बताता हूं, एक सेंटेंस का मेन वर्ब क्या होता है? एक सेंटेंस का मेन वर्ब एक फाइनाइट वर्ब होता है, और सभी सेंटेंस में मेन वर्ब रहना अनिवार्य है। एक सेंटेंस मेन वर्ब के बिना एक सेंटेंस ही नहीं बन सकता। तो इसीलिए एक सेंटेंस में जो मेन वर्ब होगा उसको ही फाइनाइट वर्ब बोला जाएगा। और इनका काम क्या है? ये इनका काम, ये वर्ब का काम नहीं करते।
ये वर्ब को छोड़ के बाकी सबका काम करते हैं। ये काम करेंगे, नाउन का काम करेंगे, ये एडजेक्टिव का काम करेंगे, मतलब ये दिखाई देंगे वर्ब की तरह लेकिन काम करेंगे एडजेक्टिव एडजेक्टिव की तरह, एडवर्ब की तरह काम करेंगे। ठीक है? और हाँ, और एडजेक्टिव की तरह भी काम करें और एडवर्ब की तरह भी काम करेंगे। यानी कि ये मेन वर्ब नहीं होंगे, इनको नॉन फाइनाइट वर्ब बोला जाएगा। अभी चलते हैं फाइनाइट वर्ब का टाइप्स कितना होता है। तीन टाइप होते हैं। एक एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा होता है लिंकिंग वर्ब। चलते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब की तरफ। ट्रांजिटिव वर्ब देखिए, ये ट्रांस जो है ना, ट्रांस ट्रांस का मतलब क्या है आप बता सकते हैं? ट्रांस ट्रांस का मतलब होता है एक्रोस। एक्रोस एक्रोस का मतलब क्या होता है? फ्रॉम हियर टू देयर, फ्रॉम हियर टू देयर। एक्रोस का मतलब यही होता है, इस जगह से उस जगह तक, इसको हम एक्रोस बोलेंगे। तो ट्रांजिटिव वर्ब का काम क्या होता है? ये ऐसा एक वर्ब है जो कि सब्जेक्ट का एक्शन को ऑब्जेक्ट तक लेके जाता है। ध्यान से समझिए, जो कि सब्जेक्ट का एक्शन को ऑब्जेक्ट की तरफ लेके जाता है उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे, और जो कि सब्जेक्ट का एक्शन को ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं लाके जाएगा उसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि राम इज डाइंग। तो इधर डाइंग क्या हुआ? डाइंग हमारा मेन वर्ब हुआ, इज हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो ये मेन वर्ब का काम क्या हो रहा है? ये राम के बारे में बता रहा है कि राम के साथ क्या हो रहा है। तो ये जो एक्शन है, ये राम का काम को, ये जो वर्ब है ये राम का जो काम, राम के साथ जो हो रहा है उसको कहीं पर लेके नहीं जा रहा है। तो ये हो गया हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब किसे बोला जाए? जैसे कि राम इज किलिंग एन एनिमल, राम इज किलिंग ए टाइगर। तो इधर क्या हो रहा है? इधर मेन वर्ब कौन है? किलिंग है मेन वर्ब। तो ये जो राम का काम को लेके जा रहा है टाइगर के पास। राम क्या कर रहा है? राम टाइगर को मार रहा है। तो ये ट्रांस हो रहा है, इधर से इधर तक इसका एक्शन जा रहा है। इधर तो एक्शन यही इसी के साथ ही एक्शन हो रहा है, लेकिन ये एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, एक्शन कर रहा है। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। और एक पहलू में आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब की तरफ। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब उसे बोला जाता है जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है, जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है। और जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसको हम बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ऑब्जेक्ट होता है या फिर नहीं होता है ये कैसे चेक करेंगे? एक वर्ब में हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट और हुम के साथ, व्हाट और हुम के साथ क्वेश्चन करेंगे। अगर आंसर आ रहा है कुछ तो ऑब्जेक्ट है, अगर आंसर आ नहीं रहा तो ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट है वो बन गया ट्रांजिटिव वर्ब, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है वो बन गया इंट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल पे जाते हैं, जैसे कि राम इज किलिंग एंड राम इज किलिंग ए टाइगर। अभी किलिंग पे जाते हैं, किलिंग हुआ हमारा मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में हम क्वेश्चन करते हैं, इसको क्वेश्चन करते हैं, राम इज किलिंग व्हाट, राम इज किलिंग व्हाट। इसका आंसर कौन आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है ए टाइगर। तो ए टाइगर है हमारा ऑब्जेक्ट। तो व्हाट या फिर हुम में जो आएगा उसको ऑब्जेक्ट बोला जाए। तो अगर व्हाट में आंसर आ रहा है तो ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो इस भार्ब का एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम कैसे पहचानेंगे? इस भार्ब को क्वेश्चन करके पहचानेंगे, व्हाट से क्वेश्चन करके पहचानेंगे पहचानेंगे। तो ये भार्ब का टाइप कैसा हो गया? इसको बोला जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है? तो ट्रांजिटिव वर्ब का हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। अभी चलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की तरफ। राम इज डाइंग, राम इज डाइंग।
आप क्वेश्चन करिए इधर, राम इज डाइंग व्हाट। अगर हम वर्ब में क्वेश्चन करेंगे व्हाट लगा के, तो आंसर कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये कैसा वर्ब हो गया? ये हो गया हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया हो। दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। राम हेल्प हरी, यानी कि राम ने हरि को हेल्प किया। तो इधर हमारा वर्ब कौन है? ये हो गया हमारा वर्ब। तो अभी वर्ब को अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे whom लगा के, क्योंकि व्हाट लगाते हैं निर्जीव वस्तुओं के लिए और whom लगाते हैं मनुष्यों के लिए। ठीक है, ये याद रखो। तो राम हेल्प्ड whom, राम ने किसको हेल्प किया? whom का मतलब किसको। आंसर में क्या आ रहा है? आंसर में आ रहा है हरि। तो आंसर में जो आएगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये जो वर्ब हेल्प्ड है ना, इसका ऑब्जेक्ट आ गया। तो अगर इसका ऑब्जेक्ट है तो इसको कैसा वर्ब बोलेंगे? इसको बोला जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, आई थिंक ये सब आपको समझ में आ रहा हो। सी इज क्राइंग, सी इज क्राइंग। यहां पर देखिए, क्राइंग हुआ हमारा मेन वर्ब। अब इससे आप पूछिए ही इज क्राइंग व्हाट, वो क्या रो रहा है या फिर वो किसको रो रहा है। तो आंसर कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अगर आंसर नहीं आ रहा है तो इसका ऑब्जेक्ट भी नहीं है। जो आंसर होगा वही तो ऑब्जेक्ट होगा ना। तो आंसर नहीं है यानी कि ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है, इस ये जो वर्ब है ये इसका टाइप कैसा हो जाएगा? इसका टाइप हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं और एक एग्जांपल की तरफ। राम इज स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, राम इज स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। यहाँ पर हमारा मेन वर्ब कौन है? यहाँ पर मेन वर्ब है हमारा स्लीपिंग। तो दिस इज आवर मेन वर्ब। तो मेन वर्ब को व्हाट लगा के क्वेश्चन करते हैं। राम इज स्लीपिंग व्हाट, मतलब राम क्या सो रहा है? कुछ आंसर में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। कुछ आंसर में नहीं आ रहा है, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये हो गया हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये ऑन द फ्लोर ये क्या है? ऑन द फ्लोर क्या है? देखिए, इसको जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा एडवर्ब क्या है। तो अभी मतलब अभी जाइए मत, यहीं पर रोक के एक और कंसेप्ट समझ के फिर यहीं पर आएंगे। तो अभी समझ लेते हैं एडवर्ब किसे बोला जाता है। एडवर्ब, एडवर्ब इज ए वर्ड दैट describes describes a verb और एडवर्ब और एडजेक्टिव। यानी कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि वर्ब को या फिर एडवर्ब को या फिर एडजेक्टिव को वो डिस्क्राइब करता है। तो वो वर्ब को कैसे डिस्क्राइब करेगा? देखिए, अगर एक एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करेगा तो हम उसको कैसे पहचानेंगे? उसको पहचानने के लिए हमारे पास फोर वेपन्स है। फोर वेपन्स, और वो वेपन्स क्या है? वो वेपन्स है व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाई, सॉरी व्हाई, वेयर एंड हाउ। व्हाई का मतलब क्यों, व्हेन का मतलब कब, वेयर का मतलब कहाँ, हाउ का मतलब कैसे। अगर हम वर्ब को इन WH वर्ड को लेके क्वेश्चन करते हैं तो आंसर जो आएगा वो हो जाएगा एडवर्ब। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में चलते हैं। ही विल कम टुमारो, ही विल कम टुमारो। तो ये जो कम है ये हुआ हमारा मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में अब अगर क्वेश्चन पूछे ही विल कम व्हाई, कुछ आंसर ही नहीं आ रहा है। पहली बात
तो हम व्हाट लगा के करते हैं, ही विल कम व्हाट, यानी कि वो आ रहा है क्या, मतलब कुछ आंसर ही नहीं आ रहा है, तो व्हाट का आंसर कुछ नहीं आएगा। तो व्हाट का आंसर में कौन आता है, व्हाट का आंसर में ऑब्जेक्ट आता है, तो आंसर ही कुछ नहीं आएगा तो ऑब्जेक्ट तो नहीं होगा। तो पहली बात, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, सॉरी, हाँ, ये जो टुमारो देख रहे हैं ना, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि इस भाग का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसे किस टाइप का वर्ब बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। तो इट्स ए ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसके पास क्या है, इसके पास एक एडवर्ब है, कैसे पहचानेंगे, देखिए, बाकियों में से क्वेश्चन पूछिए, ही विल कम व्हाई, वो क्यों आएगा, कुछ आंसर में नहीं आ रहा है। ही विल कम व्हेन, वो कब आएगा, अच्छा आंसर आ गया, वो कल आएगा। टुमारो का मतलब क्या होता है, कल आएगा। ही विल कम व्हेन, ही विल कम टुमारो, अच्छा बाबा व्हेन से आंसर में आ गया। तो अगर व्हेन से आंसर में आ गया तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमने बोला था एडवर्ब होगा। वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एडवर्ब। और एक एग्जांपल लेके समझते हैं, देखिए, और एक एग्जांपल लेते हैं, ही विल कम ऑन मंडे। तो अभी जानते हैं ये जो वर्ब है ये किस टाइप का वर्ब। देखिए, पहला जो हमारा है ये, हाँ, ये रहा हमारा कम। तो कम हो गया हमारा मेन वर्ब, ये हो गया हमारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब इसको बोलते हैं। तो ही विल कम व्हाट, पहले आप व्हाट लगा के क्वेश्चन करिए, कुछ आंसर में आ रहा है, मतलब ही विल, वो क्या आएगा। व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या, वो क्या आएगा, कुछ आंसर में नहीं आ रहा है, तो आंसर ही हमको नहीं मिला, तो आंसर नहीं आएगा तो ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, जो आंसर आएगा वही तो ऑब्जेक्ट होगा। तो इधर ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, इस टाइप का इस वर्ब का टाइप कैसा हो गया, इंट्रांजिटिव हो गया। तो अच्छा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या है इसके पास, देखते हैं क्या है। देखिए, अभी इस मेन वर्ब को पूछिए व्हेन से, ही विल कम व्हेन, वो कब आएगा। अच्छा, अभी आंसर आ गया, अभी क्या आंसर आया, ऑन मंडे आ गया। अभी क्या आंसर आएगा, ऑन मंडे आ गया। तो हमने देखा था कि अगर हम वर्ब को व्हेन से क्वेश्चन करते हैं और आंसर जो भी आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब बोलते हैं। तो एडवर्ब तो एक वर्ड होता है। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, देखिए, अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडवर्ब की तरह काम कर रहे होंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, एडवर्ब फ्रेज बोला जाएगा। तो ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स हैं, एडवर्ब का मतलब तो एक वर्ड होता है, तो यहाँ पर दो वर्ड्स हैं और ये एडवर्ब की तरह काम कर रहे हैं। कैसे पता चला, क्योंकि ये व्हेन की आंसर में आ रहा है, तो ये एडवर्ब की तरह काम कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, एडवर्ब फ्रेज बोला जाएगा, एडवर्ब फ्रेज बोला जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, ये है हमारा एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। और एक चीज हमने जाना था नाउन फ्रेज में, कि हमारा प्रीपोजिशन के बाद जो भी ऑब्जेक्ट आता है उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। उसको हम क्या बोलेंगे, जस्ट वेट फॉर ए वाइट। अगर ये हमारा प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद कुछ ऑब्जेक्ट है, इस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज। और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस में दो तरह से काम कर सकता है, एक हो सकता है ये एडवर्ब फ्रेज और एक हो सकता है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज भी ये हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये एडवर्ब फ्रेज की तरह काम कर रहा है, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर इधर देखिए, इधर हमने जो देखा था कि जस्ट वेट,
राम इज स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। तो ये जो हमारा मेन वर्ब था, अभी इधर आते हैं, वो जो कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो फिर इधर आते हैं जहाँ छोड़े थे। राम इज स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, तो ये मेन वर्ब कौन है? स्लीपिंग है। तो इधर फाट लगा के क्वेश्चन किए, आंसर कुछ भी ना नहीं आ रहा है। तो आंसर नहीं आ रहा है तो ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या है इसके पास? तो है अभी, अगर हम इसको हुयर में क्वेश्चन लगाएंगे, हुयर में लगाएंगे, राम इज स्लीपिंग हुयर, यानी कि राम कहाँ पर सोया हुआ है। आंसर में कुछ आ रहा है क्या? हाँ जी आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है? ऑन द फ्लोर, चट्टान के ऊपर सोया हुआ। तो हमने बोला था जब भी वर्ब में हम व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ से क्वेश्चन करेंगे, वेयर से क्वेश्चन करेंगे, तो आंसर जो आएगा वो उसको क्या बोला जाएगा? एडवर्ब बोला जाएगा। अगर वो एक वर्ड होगा तो उसको एडवर्ब बोला जाएगा। अगर वो ग्रुप ऑफ वर्ड होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? अगर वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा तो उसको बोला जाएगा एडवर्ब फ्रेज। तो ये क्या बन गया? ऑन द फ्लोर हमारा क्या बन गया? एडवर्ब फ्रेज। और ये भी हमने पढ़ा था कि एडवर्ब फ्रेज कौन हो सकता है? एक प्रीपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब फ्रेज की तरह काम करता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में देखते हैं। ए वर्ब दैट चेंजेस इट्स फॉर्म्स विद चेंजिंग टेंस एंड सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांस का मतलब अक्रॉस, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। एन एक्शन पासेस थ्रू सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इट हैज एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो एक्शन होता है ना वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ पास करता है ट्रांजिटिव वर्ब में। और ये जो है इसका ऑब्जेक्ट होता है ट्रांजिटिव वर्ब का। अगर व्हाट से क्वेश्चन करें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, whom से क्वेश्चन करेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। और याद रखना हमेशा हम पैसिव वॉइस में इसको यूज करते हैं। और अगर हम एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं, उसके अंदर हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। ये सब इंपॉर्टेंट बातें आपको ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जानना है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? एन एक्शन डज नॉट पास थ्रू सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी कि एक्शन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ पास नहीं हो रहा है। इट हैज नो ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो इसके पास क्या होता है? तो हमने सीखा कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं ना, उनके पास तो क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब के पास हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता है। और इंट्रांजिटिव वर्ब के पास क्या होता है? और जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनके पास हो सकता है एडवर्ब हो सकता है, या फिर एडवर्ब फ्रेज भी हो सकता है, या फिर और भी एक होता है एडवर्ब क्लोज भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल हमने देखा। तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसका क्या होता है? एडवर्ब्स होते हैं। इनको बोलते हैं, इन ग्रुप को बोलते हैं एडवर्बियल्स। एडवर्बियल्स, तो इनका एडवर्बियल्स होते हैं। इट इज नेवर यूज्ड इन ए पैसिव वॉइस, और इंट्रांजिटिव वर्ब को हम पैसिव वॉइस में नहीं यूज करते, क्योंकि पैसिव किसका बनता है? जिसका ऑब्जेक्ट होता है उसका पैसिव बनता है। इसका तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, इसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। या फिर ये भी हम समझ सकते हैं कि इंट्रांजिट वर्ब किसे बोला जाता है? अगर एक्शन राम में ही हो रहा है, हैपनिंग, तो इसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। जैसे कि राम इज स्लीपिंग, राम इज स्लीपिंग, तो स्लीपिंग इसमें हो रहा है, ये इधर से इधर तक नहीं आ रहा है, तो इसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। आई थिंक इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अभी इसके साथ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन सा, इधर आपको बताना है कि कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है और कौन सा वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब है। पहले आप कीजिए फिर मैं करूंगा। देखिए, द स्टड सी स्टडीज द वर्कशीट थोरोली, यानी कि उसने अच्छे से वर्कशीट को पढ़ा। तो स्टडीड हो गया हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब से पहले व्हाट से क्वेश्चन पूछते हैं, उसने क्या पढ़ा था। आंसर में क्या आ रहा है? द वर्कशीट्स, उसने वर्कशीट्स को पढ़ा था। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? वर्कशीट्स, द वर्कशीट्स। तो आंसर में जो आएगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। और जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसका उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव। तो ये स्टडीड जो है, स्टडीड हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। अभी आपको बताना है थोरोली का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में बताना।
ही ऑलवेज ईट अर्ली इन द मॉर्निंग, वो हमेशा सुबह सुबह खाता है। अच्छा, इधर जो वर्ब है हमारा ईट है, तो ये मेन वर्ब है, ही ऑलवेज ईट। तो ईट से पूछते हैं वो क्या खाता है, ही ऑलवेज ईट व्हाट। अबे भाई, जो वो जो भी खाता है वो थोड़ी ना इस सेंटेंस में दिया गया है। इस सेंटेंस में तो दिया गया है, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। वर्ड से तो आंसर को जो आता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो कुछ तो होना पड़ेगा ना। तो ही ईट व्हेन, अगर हम व्हेन में क्वेश्चन पूछेंगे, वर्ब को व्हेन लगा के क्वेश्चन पूछेंगे, तो आंसर क्या आ रहा है, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये क्या हो जाएगा, तो अर्ली इन द मॉर्निंग ये एक हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, एडवर्ब के जैसा काम रहे एडवर्ब फ्रेज, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। शी स्टडीड द वर्कशीट थोरोली, शी स्टडीड द वर्कशीट थोरोली। तो वही सेम एग्जांपल है फर्स्ट की तरह। नाउ शी स्टडीड फॉर हर ग्रेजुएशन। अब स्टडीड जो वर्ड है ये क्या है, ये हमारा वर्ब, उसको व्हाट लगा के क्वेश्चन पूछते हैं। ही स्टडीड व्हाट, कुछ आंसर ही नहीं आया। अच्छा, ही स्टडीड व्हाई से क्वेश्चन पूछो, तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, देखो इसका आंसर नहीं आता, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये बन गया इंट्रांजिटिव वर्ब बन गया। ही स्टडीड व्हाई, वो किस लिए स्टडी कर रहा है, फॉर हर ग्रेजुएट एग्जाम, उसका ग्रेजुएट एग्जाम के लिए वो स्टडी कर रहा है। तो व्हाई से जो आंसर आता है वो एडवर्ब होता है, लेकिन अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आंसर में आए तो उसको एडवर्ब फ्रेज बोला जाएगा, एडवर्ब फ्रेज। तो फॉर हर ग्रेजुएशन बन गया हमारा एडवर्ब फ्रेज। इधर हमने देखा कि जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, फॉर ये है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया एडवर्ब फ्रेज, और ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देव ब्रॉट ए न्यू बाइसाइकिल, तो ब्रॉट हुआ हमारा वर्ब, वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं, देव ब्रॉट व्हाट, आंसर में क्या आया, ए न्यू बाइसाइकिल, तो ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, ए न्यू बाइसाइकिल, तो ये वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब बन गया। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। फिरोज लाफ्ड सो हार्ड, फिरोज लाफ्ड व्हाट, यानी कि फिरोज क्या हंसा, यानी या फिर कैसा हंसा। तो क्या हंसा में कुछ आंसर ही नहीं आ रहा है, तो इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब बन गया। अगर हम इसको ऐसे पूछेंगे, फिरोज कैसा हंसा, हाउ, तो उसने कैसा हंसा, तो सो हार्ड। तो हमने जाना था जब भी वर्ब से हम व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ क्वेश्चन करके पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, तो आंसर में जो भी आएगा वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। अभी दो वर्ड्स या फिर बहुत सारे वर्ड्स आए एडवर्ब की तरह काम करेंगे, तो उनको एडवर्ब फ्रेज बोला जाएगा। तो ये बन गया एडवर्ब फ्रेज, और ये जो लव है हो गया, ये हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे ही ये दोनों आपके लिए होमवर्क रहेगा, इन दोनों में आप बताना कौन सा वर्ब क्या है, उसका टाइप क्या है, और इसको कमेंट सेक्शन में बताना। So I think this class will be beneficial for you. So if you like the session, then don't forget to, if you are watching the video, then don't forget to like it, right? And if you are new to this video, don't forget to subscribe. Have a nice day. God bless you, and see you in the next session. Thank you.